हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कंपनी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चन नंबर 43, 45, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। 42 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 क्या गिवन है। जेड लिमिटेड इशू 20,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। गिव जर्नल एंट्रीज इफ द डिबेंचर आर इशूड एट पार एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। रिडम्पशन बीइंग इन ऑल दीज केसेस एट पार। मतलब ये जितने भी केस है इन सब में रिडम्पशन कैसे रहेगा, पार के ऊपर रहेगा। उसके बाद also show the entries which will be made if the debenture are repayable at a premium of 5% but issued at par and at a discount of 10%। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। इसमें 5 पार्ट हो गए। 3 पार्ट तो ये हो गए 1 2 3 और 2 पार्ट ये हो गए 4 और 5। ये टोटल 5 पार्ट हो गए अपने पास। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पैरा को सोल्व करते हैं यहां तक। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, फर्स्ट केस फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी अपने पास। जेड लिमिटेड ने इश्यू किए 20,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही कर लेते हैं। फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। सो 20,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 20 लाख। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, अगेन 20 लाख। ठीक है, बस ये करना था। इसमें कंप्लीट हो गया फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री। सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री क्या, डिस्काउंट पे इशू कर दिया हमने 10%। तो 100 का 10% डिस्काउंट कितना होगा अपने पास, भाई रिडम्पशन एट पार है तो कुछ नहीं करना, सिंपल इशू की एंट्री करनी है हमें। कितना आ जाएगा 90। तो इन्हें ही चेंज कर ले, इन्हीं एंट्रीज को ही। ठीक है, देखो ये फर्स्ट हो गया ना आपका। सेकंड देखो मैं इन्हीं को ही चेंज कर लूंगा क्योंकि सारी एंट्री सेम ही जानी है। सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने डिबेंचर्स अपने पास 20,000 डिबेंचर आएगा कितना 90। सो 20,000 इंटू 90 कितनी अमाउंट हो जाएगी 18 लाख। कितना आ जाएगा 18 लाख। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। और कैसे इश्यू किया हमने इसको, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। यहां तो 18 लाख आ जाएगा। अब डिबेंचर्स कितने 20,000, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी 100, तो कितना आ जाएगा अपने पास 20 लाख। कितना आ जाएगा 20 लाख। नाउ 20,000 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास 10, कितनी अमाउंट आ जाएगी 2 लाख की। कितना हो जाएगा 2 लाख। ये हो गया अपने पास सेकंड केस कंप्लीट। नाउ थर्ड केस इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 का 10% प्रीमियम 10 मतलब डिबेंचर कितने में इशू किया हमने 110 रुपये में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। थर्ड है, थर्ड केस की फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। 20,000 इंटू 110 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 लाख। तो यहां पे अमाउंट आ गई 22 लाख। प्रीमियम पे इशू किया तो क्या आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहाँ आ जाएगा 20,000 इंटू 100, ये आ जाएगा पूरा 20 लाख एंड 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा अपने पास 2 लाख। ठीक है, ये अपने पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ केस।
यहाँ पे ए केस बोला इसने, इस ए केस में क्या करना है, ऑल्सो शो द एंट्री विच विल बी मेड इफ द डिबेंचर आर रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। डिबेंचर को रीपे करना है, कैसे रीपे करना है, एट 105 एंड इश्यू कितने में किया हमने उसको, 100 में हमने उसको इश्यू किया। ठीक है, तो एंट्री क्या आ जाएगी देखो अपने पास, तो यहाँ पे इनको भी चेंज करना पड़ेगा हमें, ऐसे कर लो, ए केस ए केस की फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री ऐसे लिख लो। 20,000 डिवेंचर को इशू किया, कैसे इशू किया, एट पार, सो 20,000 इंटू 100 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 20 लाख। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 20 लाख। 20 लाख ही यहाँ आ जाएगा और 20 लाख ही यहाँ आ जाएगा। अब रिडेम्पशन कैसे करना है, एट प्रीमियम। रिडेम्पशन एट प्रीमियम करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना आ जाएगा अपने पास, 20,000 डिवेंचर्स है, प्रीमियम कितने का अपने पास, 100 का डिवेंचर 105 में रिडीम करेंगे, मतलब 5 का प्रीमियम हो गया, तो कितना करेंगे, 20,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा अपने पास, 1 लाख क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद इश्यूड एट, क्वेश्चन ने क्या बोला, इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर 10% डिस्काउंट में इशू किया तो मतलब हमने डिबेंचर को कितने में इशू किया, 90 में। रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, कितने में रिडेम्पशन, 105 में, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास देखो, सेकंड केस बी केस की फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा 90, 20,000 इंटू 90 कितना आ जाएगा, 18 लाख। कितना आ जाएगा, 18 लाख। यहाँ पे कितना आ गया, 18 लाख। डिबेंचर है कितने का अपने पास, 100 का, सो 20,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20 लाख। 20 लाख हो गया। उसके बाद हमें आगे क्या करना है, अब नुकसान कितने का हुआ देखो, 100 का डिबेंचर है, 105 में रिडीम करना है, इशू किया था 90 में, तो 10 का नुकसान तो इशू का और 5 रुपए रिडम्पशन का, टोटल कितने का नुकसान हो गया, 15 का। सो 20,000 इंटू 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लाख। कितना आ जाएगा, 3 लाख। और यहां आ जाएगा अपने पास 20,000 इंटू 5 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1 लाख प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से नुकसान, और 2 लाख का नुकसान किस वजह से हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंट था। ठीक है, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। क्लियर है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या गिवन है यहाँ पे देखो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या है अपने पास, issued 4 lakh 9% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 8% redeemable at a 10% प्रीमियम। इश्यू भी प्रीमियम पे, रिडेम्पशन भी प्रीमियम के ऊपर है, तो एक एक केस करते चले। ठीक है, देखो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर का परसेंटेज कितना है, 9%, टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा अपने पास अमाउंट, 4 लाख। 4 लाख की अमाउंट है, अगर आप डिबेंचर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज 4 लाख का डायरेक्ट 8% कैलकुलेट कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। 4 लाख का 8% कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 32,000, एंड 4 लाख का 10% कितना आ जाएगा, सिंपल है 40,000, सिंपल ही है तो। ठीक है, 40,000 आ जाएगा ना ये। ठीक है, देखो क्या करना है अब हमें, अगर आप डिबेंचर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर ऐसे कर लो, 4 लाख डिवाइडेड बाई 100 कितने डिबेंचर्स हो जाएंगे अपने पास, 4,000 डिबेंचर्स। अच्छा 100 का 8% प्रीमियम कितना होगा, 8, 4,000 इंटू 8 कितना आएगा, 32,000, तो भी ऐसे ही आना है। एंड 4,000 इंटू कितना करेंगे 10 कितना हो जाएगा, ये 40,000। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख प्लस 32,000, अमाउंट टोटल कितनी आएगी अपने पास, 4,32,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम आया भाई ये। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट
4,32,000 की अमाउंट है, 4 लाख यहाँ आएगा एंड 32,000 प्रीमियम में जाएगा। अच्छा, अब लॉस कितना हुआ रिडम्पशन के टाइम पे, अगर हम प्रीमियम पे करेंगे तो 40,000 का, कितने का 40,000 का, तो यहां लिखेंगे 40,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 40,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना है 40,000। ये हो गया कंप्लीट अपने पास, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड केस, आया समझ में ये? ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। हमने इशू किया, कितने में इशू किया, इसे इरेज कर दो, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड केस क्या है, इशू किया 6,09% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो कैसे भी कर लो, 6 लाख को चाहे तो डिबेंचर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसका 10% कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो मैं इसे ही चेंज कर रहा हूं यहां पे, देखो कौन सा केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। सेकंड केस में बोला कितने के डिबेंचर्स इशू किए हमने, 6 लाख के, एट पार इशू किए, मतलब कि 6 लाख के डिबेंचर कितने में इशू हुए हमारे, 6 लाख में ही इशू हुए। ठीक है, यहां से एक चीज और हटा दो, यहां से सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई काम नहीं है। उसके बाद यहां तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, पूरी 6 लाख आ जाएगी, और डिबेंचर्स में भी कितना आ जाएगा 6 लाख। अरे सिंपल केस है, चाहे प्रीमियम पे रिडीम हो तो करना तो सेम ही हमें, बस रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कितना नुकसान होगा, रीपेबल करेंगे अगर हम 10% प्रीमियम के ऊपर तो कितना नुकसान होगा हमें 60,000 का, तो लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 60,000। ये सेकंड केस का आंसर हुआ। थर्ड केस, थर्ड केस में बोला इश्यूड 10 लाख 9% ऑफ डिबेंचर ईच 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। रिडम्पशन किसके ऊपर करना है, पार के ऊपर रिडम्पशन करना है, किसके ऊपर, पार के ऊपर रिडम्पशन करना है, तो फिर बिल्कुल ही सिंपल केस है। एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, थर्ड केस की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख का कैलकुलेट करेंगे 5%, कितना आ जाएगा अपने पास 50,000, कितना आ जाएगा 50,000, 10 लाख प्लस 50,000 कितनी अमाउंट हो जाएगी 10,50,000। यहाँ पे ये आ गया 10,50,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिडेम्पशन एट पार है ना, कुछ नहीं करना, सिंपल केस है बिल्कुल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 लाख और साथ में 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट। ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आज, क्योंकि आज हम सारे केसेस सोल्व करेंगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 45, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले अपने पास क्या है, 400 डिबेंचर इशूड एट 960 ईच, रीपेबल एट 1000 ईच, मतलब ये क्या है पार, लिख ले यहाँ पे 400 डिबेंचर इशूड एट 1040 रीपेबल एट 1000, ये भी क्या हुआ पार। 1060 क्या हो जाएगा प्रीमियम, और ये भी क्या हो जाएगा अपने पास रीपेबल एट प्रीमियम, और फेस वैल्यू डिबेंचर कितना 1000, वो हम पहले ही समझ गए थे ऊपर ही। ठीक है, तो फर्स्ट केस की एंट्री करते हैं, क्या आएगा फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी अपने पास, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर्स का रेट बताया इसमें नहीं बताया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स है 400 डिबेंचर्स है, कितने में इशू किया हमने 960, मतलब कि डिस्काउंट में हमने इशू किया। ठीक है, 400 इंटू 960 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,84,000, 3,84,000। फर्स्ट एंट्री हो गई। नाउ सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास बी केस की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट रीपेबल एट पार है, तो सिंपल ही करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कितनी अमाउंट हुई 3,84,000, कितने डिबेंचर 400 डिबेंचर इशू किया 100 में, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये नहीं 1000 है ना एक डिबेंचर की वैल्यू 1000, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 लाख, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा 400 इंटू कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 16,000।
तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 384, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। हो गया अपने पास, फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। सेकंड केस, इशू किया 1040, मतलब कि प्रीमियम में इशू किया, कितना प्रीमियम, 40 रुपी, रीपेबल कैसे है, एट 1000 ईच। ठीक है, देखो सेकंड केस कैसे करेंगे अब हम। सेकंड केस में करेंगे, डिबेंचर्स को इशू किया हमने एट 1040, सो 400 इंटू 1040, यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 400 इंटू 1040, एंट्रीज तो सेम ही रहेगी लगभग, 400 इंटू 1040 ये आ जाएगा 4,16,000। डिबेंचर कितने में इशू किया हमने, 4,16,000 में हमने डिबेंचर्स इशू किए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ आएगा 4,16,000 टू क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब 400 डिबेंचर कितने के, 1000 के, तो अमाउंट कितनी होगी, 4 लाख की, एंड 400 इंटू 40 रुपी क्या आ जाएगा अपने पास, सिक्योरिटी प्रीमियम 16,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम हो। ठीक है, तो एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, थर्ड केस देखते, यहाँ पे अपने पास सेकंड केस कंप्लीट हुआ। थर्ड केस देखते, 400 डिबेंचर इशूड एट 1000 ईच, रीपेबल एट 1060, मतलब कि प्रीमियम के ऊपर रिडीमेबल है। तो कैसे करेंगे देखो भाई इनको, ये हो जाएगा अपने पास थर्ड केस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इशू किया हमने 1000 एट पार में, सो ये अमाउंट आ जाएगी 4 लाख की और 4 लाख, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 लाख और 4 लाख। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम है, प्रीमियम के ऊपर रिडीमेबल है, तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम आएगा, 1060 की अमाउंट है, 1000 का डिबेंचर, तो प्रीमियम कितना हुआ, 1060 माइनस 1000, ये आ जाएगा 60 रुपी, सो 400 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 24,000 एंड 24,000। ठीक है, ये हो गया अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 4,24,000, 4 लाख और 24,000। ये थर्ड केस कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या बोला, 400 डिबेंचर इशूड एट 960 ईच, रीपेबल एट 1060 ईच, मतलब कि इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, एग्जामिनर का फेवरेट हो। तो ये वाला कैसे करेंगे देखो, यहां पे हमें क्या करना है, फोर्थ केस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने में इशू किया भाई हमने इसको, हमने इशू किया फोर्थ केस में देखो 960 में हमने इसको इशू किया, कितने में, 960 में हमने इसको इशू किया, सो 400 इंटू 960, 400 इंटू 960 कितना आ जाएगा, 3,84,000। डिस्काउंट में इशू किया ना, तो यहां तो कितना आएगा, 3,84,000 ही आएगा, यहां आ जाएगा 400 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 4 लाख। अब जो टोटल नुकसान हुआ उसको हम एक बार में दिखा देंगे लॉस में, डिस्काउंट अभी हम अलग से नहीं लिख रहे। रेडीमेबल एट प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना होगा, 60, सो 400 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 24,000, कितना आ जाएगा, 24,000, एंड यहां आ जाएगा अपने पास 40, डिस्काउंट से कितना लॉस हुआ, 40 का, प्रीमियम से कितना लॉस हुआ, 60 का, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 100 की, तो हम यहां लिखेंगे 400 इंटू कितना करेंगे हम यहाँ पे 100, 400 इंटू 100 कितना आ जाएगा अपने पास, 40,000, और टोटल लॉस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना आ जाएगा, 40,000 का। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा, हमने एक काम तो भूल ही गए, हमने क्या नहीं किया, जो डिस्काउंट आया और जो लॉस आया वो हमने राइट ऑफ नहीं किया, तो लॉस राइट ऑफ करना है, तो मैं आपको एंट्री बता रहा हूं, लिख लो भाई, मैं लिखनी भूल गया यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन की तो मैं बता रहा हूं, लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री क्या आ जाएगी, फोर्थ केस की देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना, 40,000 एंड
40,000। ये तो हुई अपने पास फोर्थ केस की। थर्ड केस की एंट्री क्या होगी? कितने का लॉस आ रहा था अपने पास? 60 का। तो थर्ड केस की एंट्री आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना आएगा अपने पास? 400 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 24,000 एंड 24,000। ठीक है। और सेकंड केस में लॉस हुआ नहीं, क्योंकि सेकंड केस में लॉस नहीं। हाँ, फर्स्ट केस में डिस्काउंट का लॉस है। फर्स्ट केस की एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? ये तो होगी कौन सा था? थर्ड। अब फर्स्ट की ओर देख लो, ये आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। 400 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 16,000 एंड 16,000। ठीक है, इस वाले का तो हो गया। शायद मैंने यहां पे भी नहीं किया, कर लोगे आप लोग या बताऊं मैं? चलो मैं बता ही देता हूं। देखो, शायद मैंने यहां पे भी नहीं लिखा था, अब मेरे को ध्यान नहीं मैंने क्या नहीं किया। ठीक है, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार एट प्रीमियम पे इशू किया, तो थर्ड केस में तो आएगा नहीं। एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम तो यहां पे आएगा। तो सेकंड केस की एंट्री आ जाएगी अपने पास स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। 6 लाख का 10% कितना था? 60,000 एंड 60,000। ये सेकंड केस की लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। फर्स्ट केस में लॉस को राइट ऑफ करना हमें कितना? फर्स्ट केस में कितना लॉस राइट ऑफ करना हमें? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 10%, 40 लाख का। लेकिन अपने पास यहाँ पे तो प्रीमियम भी था ना, प्रीमियम भी था भाई यहाँ तो इसे कैसे राइट ऑफ करेंगे? देखो, इसे राइट ऑफ करेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। कितना प्रीमियम अपने पास? 4 लाख का 8% प्रीमियम 32,000। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना था? 4 लाख का 10%, 40,000। तो 8,000 कहां से आ जाएगा? P&L से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। और यहाँ पे पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कि मैंने लॉस राइट ऑफ किया नहीं किया, शायद नहीं किया। तो इसकी तो कर लोगे ना, 43 का तो कर लोगे खुद, या बताऊं 43 का भी? लिख लो भाई, कह रहे हो तो लिखो। देखो, अगर आपने नहीं किया ना, कोई इशू नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, लेकिन कह रहे हो, मैं करा देता हूं अपनी तरफ से। सो फर्स्ट केस में इशू डेट पार कुछ नहीं करना, सेकंड में इशू डेट 10% डिस्काउंट, तो सेकंड केस की हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना आ जाएगा? 2 लाख का, ये था 20 लाख का 10%, 2 लाख। कितना आ जाएगा? 2 लाख। थर्ड केस इशू एट प्रीमियम कुछ नहीं करना। फोर्थ केस रीपेबल एट प्रीमियम, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास ए केस में स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लिख लेना भाई ये साथ साथ ना अपने, वहां पे आएगा शायद 1 लाख आएगा, 20 लाख का 5% 1 लाख आएगा। उसके बाद बी केस स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहां पे अपने पास कितना था? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये आ जाएगा 10% डिस्काउंट में इशू किया, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 15। सो 20,000 इंटू 15, ये आ जाएगा 3 लाख। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 3 लाख का लॉस हम राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ना लॉस को राइट ऑफ करने वाली एंट्रीज भी लिखवा दी, मैं शायद लिखनी भूल गया था, तो इनको अपडेट कर लेना। ठीक है, वो फ्लो में निकल ही गया, आज थोड़ा जल्दी के चक्कर में हो गया। आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, 46 47 48 इन तीनों में मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या करना है 46 में। देखो, अगर रह गया, स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे याद रखना, मेरी गलती है, मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, गिव द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑन द फॉलोइंग केसेस इश्यूड 5 लाख 12% डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर। सो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास? फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री इश्यूड 5 लाख 12% डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल एट पार, तो एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट
टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने डिबेंचर्स इशू की? 5 लाख रुपए के। तो यहाँ तो अमाउंट गिवन है, अगर आप चाहो डिबेंचर्स कैलकुलेट करना तो कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर ठीक आएगा। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, फाइव लैख। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये फर्स्ट केस है अपने पास, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, इशू किए 8 लाख के डिबेंचर, 11% डिबेंचर इशू किए 6% डिस्काउंट के ऊपर, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर। अभी कैसे इशू किए? डिस्काउंट के ऊपर। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? इसी में ही चेंज कर ले, यहां तो परसेंटेज भी चेंज हुआ है। सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री, कितने के डिबेंचर इशू किए? 8 लाख के एट 6% डिस्काउंट। सो 8 लाख का 6% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 48,000। ठीक है, सो 8 लाख से माइनस कर लेंगे 48,000, कितना बच जाएगा? 7,52,000। कितना बच जाएगा? 7,52,000। तो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 7,52,000। यहाँ लिखा हमने 7,52,000। डिबेंचर की परसेंटेज कितनी है? 11%। टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट कितना आ जाएगा? पूरा 8 लाख। और यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना आ जाएगा? 48,000। तो एंट्री क्या बनी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 7,52,000। उसके बाद 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 752 की अमाउंट आई, 8 लाख के डिबेंचर है, 48,000 का डिस्काउंट हो गया। और यहां पे हम एक एंट्री और कर लेंगे, सी क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना आ जाएगा? 48,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री अपने पास अब थर्ड केस देखो, इश्यूड 10 लाख 14% डिबेंचर एट 5% प्रीमियम रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर्स। यहां पे भी परसेंटेज अब अलग है, तो चेंज करते हैं, रिडीमेबल एट पार। तो ये थर्ड एंट्री का कोई काम नहीं। थर्ड केस की फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट अपने पास? 10 लाख। 10 लाख का कितने परसेंट? 5% प्रीमियम, कितना होगा? 50,000। मतलब डिबेंचर कितने में इश्यू हुआ? 10 लाख प्लस 50,000, कितना आ जाएगा? 10,50,000। कितना आ जाएगा? 10,50,000। यहाँ कितना है? 10,50,000। तो डिस्काउंट तो है नहीं अपने पास, क्या है? प्रीमियम है, तो इस डिस्काउंट को यहाँ से हटा दो। तो एंट्री हो जाएगी अपने पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, परसेंटेज भी तो चेंज था, 14% करो भाई यहाँ पे, 14%, 14%, 14% टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 10 लाख, प्रीमियम कितने का अपने पास? 50,000 का। कितने का प्रीमियम है? 50,000 रुपए का। ये अपने पास रहेगी नेक्स्ट एंट्री। क्या किया हमने इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1050, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1050 टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू 10%, कितने परसेंट? 14% डिबेंचर्स 10 लाख। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, इशूड 20 लाख 12% डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 इयर्स। कितने प्रीमियम पे रिडीमेबल है? 5%। सो 20 लाख का 5% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 लाख। कितना आ जाएगा? 1 लाख अपने पास क्या आ जाएगा? प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री चेंज होगी और काफी ज्यादा ही चेंज होगी। सो फोर्थ केस क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट अपने पास? 20 लाख। इशू कैसे किए? एट पार। तो अमाउंट कितनी आएगी? 20 लाख और 20 लाख, कितना आएगा? 20 लाख। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 20 लाख। कितने परसेंट डिबेंचर? तो एंट्री क्या बनी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और साथ में रिडीमेबल किसके ऊपर है? प्रीमियम के ऊपर। कितना प्रीमियम? 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट
1,00,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,00,000। अब लॉस आया तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने का लॉस है, 1,00,000 का लॉस है। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, लास्ट केस है इसका। इश्यूड 12,00,000 13% डिबेंचर एट 4% डिस्काउंट। डिबेंचर्स को कैसे इश्यू किया, 4% डिस्काउंट पे। सो 12,00,000 का 4% कितना हो जाएगा, 12,00,000 का 4% कितना आ जाएगा अपने पास, 48,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिबेंचर्स हमने कितने में इशू किए, 12,00,000 माइनस 48,000 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 11,52,000, 11,52,000। ठीक है, ये आ गया। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। सो 12,00,000 का प्रीमियम कितना हो जाएगा, 6%। सो 12,00,000 का 6% कितना प्रीमियम हो जाएगा, 72,000। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो एंट्री क्या बनेगी अब अपने यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, 11,52,000। कितने परसेंट डिबेंचर, 13% है। पहले ही अपडेट कर दो भाई इसे। कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास, 11,52,000 की अमाउंट आ रही है। उसके बाद अमाउंट कितना आया, 1152। डिबेंचर्स की एक्चुअल वैल्यू कितना है, 12,00,000। तो डिबेंचर अकाउंट के आगे कितना लिखेंगे, 12,00,000। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 72,000। 72,000 यहां लिख देंगे। टोटल लॉस कितना हुआ, 48 प्लस 72, 48 प्लस 72, टोटल लॉस कितना आ जाएगा अपने पास, 1,20,000 का टोटल लॉस आ जाएगा। ठीक है, और इस लॉस को राइट ऑफ कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,20,000। ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 46 का। सारे केस ही आ जाइए भाई, जितने भी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47, क्या गिवन है यहाँ पे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। एक्स लिमिटेड ने इश्यू किए 2,00,000 12% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। सिंपल केस हो गया भाई ये तो बिल्कुल ही। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर है, 2,00,000 के डिबेंचर है। डिस्काउंट कितने का, 5% का। तो 2,00,000 का 5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10,000। 2,00,000 से माइनस कर देंगे 10,000, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, 1,90,000। कितना आएगा, 1,90,000 आएगा। ठीक है भाई, डिस्काउंट के बाद इतनी अमाउंट बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। रिडीमेबल क्या अपने पास, एट पार, पार के ऊपर रिडीमेबल है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आई अपने पास, 1,90,000 की। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 2,00,000 की। डिस्काउंट कितने का है, 10,000 का। कितने का डिस्काउंट है, 10,000 का। अब करना क्या है, राइट ऑफ करो भाई, राइट ऑफ भी तो करोगे ना। सो थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना राइट ऑफ कर देना है, 10,000 हमें राइट ऑफ कर देना। ठीक है, 10,000 ही आएगा ना। ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। वाई लिमिटेड ने इश्यू किए 5,00,000 के 11% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 7%। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, ये छोटा सा है लेकिन दिमाग खराब करता है ये। तो देखो इसी को ही चेंज कर लेते हैं। क्या आएगा देखो, डिबेंचर्स कितने के, 5,00,000 के। 5,00,000 के डिबेंचर, उसके ऊपर डिस्काउंट कितने का, 5% का। सो 5,00,000 का 5% कितना आ जाएगा, 25,000। एंड 5,00,000 का 7% कितना आ जाएगा अपने पास, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे ना, 35,000। सो 5,00,000 है ये, कितना है 5,00,000,
रिडीम सॉरी इशू कैसे किया हमने एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 5 लाख माइनस 25,000, 5 लाख माइनस 25,000 कितनी अमाउंट आ जाएगी 4,75,000। कितना आ जाएगा 4,75,000। ये हो गया 4,75,000 अपने पास हमने इशू किया। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आएगा 475। डिबेंचर्स कितने के 5 लाख के। हम यहां लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, अरे यहां पे परसेंटेज भी लिख लो आगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना अपने पास 35,000 का, तो टोटल लॉस कितने का हो गया 25 प्लस 35, टोटल लॉस आ गया अपने पास 60,000 का टोटल लॉस आ गया। और इस लॉस को यहां से राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 एंड 60,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं अब, बस आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्या करना है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। नंदन लिमिटेड इशू 90,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट 110%। ये वही टॉपिक अपने पास एग्जामिनर का फेवरेट वाला। ठीक है, फर्स्ट केस ही सोल्व कर लेते पहले। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां तो अमाउंट गिवन है, तो 90,000 का 5% कितना हो जाएगा, 90,000 का 5% डिस्काउंट आ जाएगा 4500। मतलब डिबेंचर्स हमने कितने में इशू किए 90,000 माइनस 4500, डिबेंचर्स हमने इशू किए 85,500 में। कितने में 85,500 में हमने डिबेंचर्स इशू किए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट आ जाएगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। और रिडम्पशन किसके ऊपर है, प्रीमियम पे, तो साथ में क्या लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 90,000, कितनी वैल्यू है 90,000। ठीक है 90,000 है, अमाउंट मिला कितना हमें 85,500 का। उसके बाद डिबेंचर्स को हमें रिडीम करने 10% प्रीमियम के ऊपर, यहां पे 110% बोला है, 100% तो फेस वैल्यू है, 10% क्या हो जाएगा अपने पास प्रीमियम। सो 90,000 का 10% प्रीमियम कितना आ जाएगा 9,000। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना हो गया 9,000। टोटल लॉस कितना हो जाएगा 9,000 प्लस 4500, ये डिस्काउंट का था ना 13,500 का टोटल लॉस आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी अपने पास, अब यहां पे एंट्री आ गई अपने पास 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना आएगा अपने पास 85,500 13,500 90,000 एंड 9,000। अब जो लॉस आया उसे हम क्या करेंगे राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे उस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे। और एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 13,500 एंड 13,500। ये अपने पास फर्स्ट केस का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या बोला, विनोना लिमिटेड issued rupees 80,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 5% redeemable also at a premium of 10%। मतलब कि इशू भी प्रीमियम के ऊपर है, रिडेम्पशन भी किसके ऊपर है प्रीमियम के ऊपर है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले 80,000 का 5% प्रीमियम, 80,000 का 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा 4,000। अमाउंट आ जाएगी 80,000 प्लस 4,000 84,000। कितना आ जाएगा 84,000। तो एंट्री क्या हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 84। यहाँ पे आ जाएगा 84,000 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और साथ में लिख लेना यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये आ जाएगा 80,000 डिबेंचर्स में एंड 4,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब लॉस कितना हुआ 10% का, तो 80,000 का 10% कितना हो जाएगा 8,000 का लॉस आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी अपने पास डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट और नया परसेंटेज चेंज कर लेना 11% कर लेना इसे।
डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 84, लॉस ऑन इशू 8,000, टू 11% डिबेंचर 80,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000 एंड टू प्रीमियम रिडेम्पशन 8,000। तो लॉस कितने का आ गया 8,000 का, इसे हम यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 8,000 एंड 8,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।